तो बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा ट्रांजिस्टर लीकेज करंट। तो आइए हम देखते हैं कि सर्किट में ये लीकेज करंट कैसे फ्लो करता है और किधर से किधर की ओर फ्लो करता है। ओके, तो आज हमको लीकेज करंट के बारे में जानना है। एम राइट? तो देखना बच्चों, हम इसके लिए क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर करंट ट्रांजिस्टर बनाते हैं। वो भी कैसा? अब इस बार हम लोग एनपीएन बनाएंगे। एनपीएन में थोड़ा समझना इजी होता है, ठीक है ना? तो अब देखना इधर, अब इसको मैं फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करूंगा तो एन किससे, नेगेटिव से, और पी किससे, पॉजिटिव से। और इसको रिवर्स में बनाने के लिए एन को पॉजिटिव से और पी को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स हो जाएगी। ये एफ बी में हो गया और ये क्या हो जाएगा, आर बी में हो गया। और यहाँ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें होल्स होते हैं। आपको ये सब बनाना नहीं, बस ऐसे हिंट दे रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ। यहाँ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको पता है अगर ये फॉरवर्ड बायस में है, ये फॉरवर्ड बायस में है, तो क्या है कि ये हमारा इमीटर था, ये बेस था, और ये क्या था, कलेक्टर था। तो यहाँ की जो है कि पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉन है कलेक्टर में नहीं आ पाते थे। कुछ परसेंट इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, बेस में रुक जाते थे। क्यों? इसका जो डिप्लेशन रीजन था वो काफी मोटा हो जाता था रिवर्स बायस में। और ये फॉरवर्ड बायस में ये जो लेयर था बहुत थिन हो जाता, बहुत पतला हो जाता था, यहाँ से इजीली ब्रेक कर जाता था। लेकिन ये काफी मोटा हो जाता था, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता था, इसलिए पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में नहीं पहुंच पाते थे। और बेस में यानी होल के साथ जो इलेक्ट्रॉन बच जाते थे उसके साथ रिकम्बाइंड कर लेते थे। और वैसे भी जानते हैं, फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा। फॉरवर्ड बायस में क्या करेगा, फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा, ठीक। बट रिवर्स बायस भी कोई फॉरवर्ड करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन फिर भी एक स्मॉल करंट फ्लो करता है। अब देखो, जैसे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की अपनी ओर खींच लेगा। नेगेटिव क्या करेगा, होल को अपनी ओर खींच लेगा। तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, फ्लो करेगा। लेकिन रिवर्स बायस में आपको मैंने बताया था कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं। मान लो कि ये क्या है कि होल है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है कि नहीं। तो अब क्या, अगर रिवर्स बायस में जो ये नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इससे पुल्ड आउट करेगा, और पॉजिटिव होल को पुल्ड आउट करेगा। तो इस जंक्शन को क्या करेगा, ये क्रॉस करेगा और एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा। भाई ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा, ये क्या, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इधर की ओर जाता है। तो एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा कलेक्टर की ओर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। क्यों? ये कलेक्टर की ओर फ्लो करता है, इसी को लीकेज करंट बोलते हैं। आई लीकेज, लीकेज करंट। अब ये लीकेज करंट किसमें होगा, ये सीबी मोड है कि सीई मोड है, वो तो अलग अलग हम क्या करेंगे, केस पढ़ेंगे। ओके, इसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। तो आइए हम केस पढ़ते हैं। पहला नंबर, कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट, ठीक है ना। तो ये लीकेज करंट दो टाइप के होते हैं, एक कलेक्टेड टू बेस लीकेज करंट, दूसरा कलेक्टेड टू इमिटर लीकेज करंट। तो पहले की बात करते हैं हम लोग। तो ये मैंने वही चीज बताया बच्चों जो अभी मैंने लिखा, देखो वही लिखा है, इन अ ट्रांजिस्टर whole of the emitter current does not reach the collector, but a part of its obtained as a base current due to the recombination of electron and holes in the base. In addition to it, since the base collector region is reverse biased, a small current is also obtained due to the minority carrier. This is known as transistor leakage current. आपको समझ में आया होगा लीकेज करंट क्या है। ये रिवर्स बायस में ऐसा होता है, ओके। इसलिए कलेक्टर की ओर ही फ्लो कर सकता है, इमीटर की ओर नहीं। अब देखिए, लीकेज करंट टू टाइप से होते हैं। एक होता है कलेक्टेड टू बेस लीकेज करंट, आईसीबीओ,
और सेकंड नंबर क्या होता है, कलेक्टेड टू इमिटर लीकेज करंट, कलेक्टेड टू इमिटर लीकेज करंट। ओके, अच्छा अब चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, एक एक को डिफाइन करते हैं। पहला नंबर कलेक्टेड टू बेस लीकेज करंट, ICBO। तो बच्चों देखिए ये कलेक्टेड टू बेस लीकेज करंट है इन कॉमन बेस अरेंजमेंट इफ द इमिटर सर्किट इज ओपन। क्या है, इमिटर सर्किट क्या हो, ओपन हो, इवन देन, फिर भी a small current flow in collector base circuit, it is known as collector to base leakage current। इसको हम ICBO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए कैसे, अच्छा अब ये क्या है, इमिटर क्या है, इमिटर बेस क्या है, और इमिटर ओपन हो गया, इमिटर ओपन, ओपन में तो समझते हैं इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी यहाँ जो IE आएगा वो क्या है, जीरो है। अगर ये ओपन होने का तात्पर्य ये है कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर मैंने इसे ओपन कर दिया फिर भी यहाँ एक स्मॉल करंट फ्लो करता है, क्योंकि ये सर्किट तो क्लोज है ना, ये वाली, ये सर्किट तो बनी हुई है, तो उससे क्या लेना देना। देखो ये सर्किट कंप्लीट बनी हुई है, तो इसमें क्या करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एक बेस करंट फ्लो करता है, स्मॉल बेस करंट फ्लो करता है, उसी को CBO कहते हैं। ये ऐसे फ्लो करके ऐसे जाएगी, यानी कलेक्टर CBO, ठीक, इसी को हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं। अब बात साथ क्लियर समझ में आई होगी। अगर ये ओपन है फिर भी, ठीक है ना, तो अब चलिए अगर लीकेज करंट हमको पता चल गया, हम कलेक्टर करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक्सप्रेशन फॉर देखिए एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट मतलब IC हमको क्या करना है, कलेक्ट करना है, वो कैलकुलेट करना है। तो आपने फिगर देखा, ये अभी आपने ये फिगर देखा, आपने ये था, ये हमने ओपन किया, ये ओपन रखा, तो मैंने इसे ओपन रखा, मीटर ओपन है, और यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस लगाकर इधर प्लस लगा दी, माइनस प्लस, तो मैंने एक बार बना चुका, ठीक, ये VCC बैटरी हमारी, ये RL, तो ये चला आ रहा है, ये भी चला आ रहा है CBO, इधर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, IE कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि ये क्या है, ओपन है। कलेक्टर करंट हमको कैलकुलेट करनी है, तो देख रहा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो बताइए इन कॉमन बेस अरेंजमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर, इमिटर बेस वोल्टेज किसमें होता है, इमिटर बेस क्या होता है, ये हमारा इमिटर है, ये बेस है, किसमें होता है, ये FB में होता है। ध्यान सुनना, इमिटर बेस किसमें है बच्चों, फॉरवर्ड बायस में है, वाइल कलेक्टर बेस, ये जो कलेक्टर और बेस है किसमें है, ये रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस में होगा, ठीक है ना। देन कलेक्टर करंट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, जो कलेक्टर करंट होगा ना वो कितने पार्ट का होगा, 2 पार्ट का होगा। तो देखिए इन CB मोड emitter base in forward bias and base collector in reverse bias,
in reverse bias. Then collector current is made up of two parts. जो कलेक्टर करंट होगी दो पार्ट में बनेगी. पहला नंबर देखना, that part of emitter current which reaches collector. तो देखिए कलेक्टर करंट के दो पार्ट होंगे. पहला कौन, दैट पार्ट ऑफ इमिटर करंट विच रीचेज कलेक्टर करंट. यानी कुछ पार्ट क्या होता है, ये इमिटर करंट का कुछ पार्ट क्या होता है, कहां पहुंच जाता है, कलेक्टर करंट की ओर पहुंच जाता है. तब हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा बराबर आपको पता है, अल्फा बराबर कितना होता है, आई ई बाई कितना हो जाएगा, आई सी हो जाएगा. गलत लिख दिया क्या, यहाँ से फिगर्स देखो, आप क्या लिख सकते हो, अल्फा विल बी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट ना, आईसी बाई कितना हो जाएगा, आई ही तो होगा ना. तो आईसी कितना हो जाएगा, अल्फा आई ई हो जाएगा. एक पार्ट ये हो जाएगा. दूसरा बताइए, दूसरा लीकेज करंट, सेकंड करंट क्या हो जाएगा, सेकंड कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट, लीकेज करंट जिसे आप लोग बोलते हैं आईसीबीओ. अब बताइए, नाउ टोटल कलेक्टर करंट आईसी विल बी इक्वल टू, ये बड़ा आईसी लिख लेना, प्लस कितना हो जाएगा आईसीबीओ, और ये आईसी क्या कितना मैंने लिखा, तो आईसी विल बी इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ. ठीक है ना. और आपको अल्फा की वैल्यू पता है, या आई ई की वैल्यू हमको पता है, आई ई विल बी इक्वल टू आई बी प्लस कितना आई सी, यहां मैं रख दूंगा आई बी प्लस कितना हो जाएगा आई सी प्लस आई सी बी ओ. ठीक, अच्छा, आई सी विल बी इक्वल टू अल्फा आई बी प्लस अल्फा आई सी प्लस आई सी बी ओ. अब देखो ये दोनों सेम है, तो एक तरफ ले चलते हैं हम लोग. तो देखो मैं डायरेक्ट लिखूं, आईसी लिख दूं, 1 माइनस अल्फा, ये कॉमन हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा आई बीटा प्लस कितना हो जाएगा आई सी बी ओ. क्या आप समझ रहे हो कैसे लिखा जाएगा. अब आई सी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, और आई कितना हो जाएगा बीटा प्लस आई सी बी ओ बाई कितना 1 माइनस कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा. तो मैं इसे अच्छे से लिख लेता हूँ, 1 माइनस अल्फा आई बी प्लस कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई आई सी बी ओ. ये अच्छा क्या है रिलेशन आया हमारा कलेक्टर करंट के लिए. और जो अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा किसके बराबर होता, अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला, एंड 1 बाई 1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू कितना बीटा आया. इसको उठा के इसी में पुट कर देता हूँ. जैसे मैंने पुट किया, आईसी विल बी इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा बीटा आई बी, और प्लस इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा इसकी वैल्यू, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 1 प्लस कितना आई बीटा आएगा, यहां रख दो 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ. दिस इज द कलेक्टर करंट. ओके बच्चों, एक पार्ट हमको मिल गया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम. तो अब देखिए आपको
कलेक्टेड टू इमिटर लीकेज करंट, कलेक्टेड टू इमिटर लीकेज करंट, ठीक है ना, ICEO। इफ द बेस सर्किट इज ओपन, अब बेस सर्किट को ओपन कर दीजिए, दैट इज बेस करंट इज जीरो, मतलब बेस करंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा इन कॉमन इमिटर मोड ऑफ ट्रांजिस्टर। कॉमन इमिटर मोड में बेस करंट को जीरो कर दीजिए। इवन देन फिर भी अ वीक करंट फ्लोज इन कलेक्टेड टू इमिटर सर्किट, कलेक्टेड टू इमिटर सर्किट में फिर से क्या कर, फिर भी करंट क्या करता है, फ्लो करता है। वही करंट क्या होगा, दिस करंट इज नोन एज क्या, कलेक्टेड टू इमिटर लीकेज करंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय ICEO। इसका मतलब क्या होता है, कलेक्टेड टू इमिटर विथ ओपन बेस। ठीक, तो आइए इसका हम क्या करते हैं, सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इमिटर को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, ये कॉमन इमिटर है, तो ये क्या है, हमारा बेस है, ये हमारा कलेक्टर है, ठीक है ना। हमने क्या किया, NPN ट्रांजिस्टर में बना रहा हूं, NPN, ठीक, ये देखना। अब क्या कह रहा, ओपन क्या होगा बोलो, अब बेस ओपन होगा, ये क्या हो जाएगा, बेस ओपन होगा। बेस ओपन होने का मतलब कोई करंट नहीं, मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक। और इसको क्या करते, एक रेजिस्टेंस के साथ मैंने एक बैटरी लगा के ये माइनस में ये माइनस में, ये प्लस में, ये RL हो जाएगा, ठीक। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया। अगर ये NPN है, इसकी जो करंट की डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पे मतलब कि जो IB होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ओपन सर्किट मतलब जीरो हो जाएगा। अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो इस सर्किट से कोई मतलब नहीं है, ये तो फिर भी कंप्लीट है ना सर्किट। तो भी क्या करता है पता है, एक क्या करता है, कलेक्टर की ओर एक स्मॉल करंट फ्लो करता है, ICEO, ठीक है ना। यानी ये ICEO यही क्या करता है, कलेक्टर की ओर क्या करता है, फ्लो करके जाता है, भाई ये देगा और ये लेगा। ये भी किसके कारण होता है, ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसके ओपन होने के बावजूद भी एक करंट फ्लो करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट कहते हैं, ठीक। अब यहां से भी हम क्या करते हैं, कलेक्टर करंट फाइंड आउट कर लें, यहां से भी कलेक्टर करंट, एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, कलेक्टर करंट। तो व्हेन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस एमिटर, जब क्या ट्रांजिस्टर होगा किसमें, कॉमन बेस एमिटर में होगा, तो आप जानते तो ये क्या करेगा, ये इनपुट का काम करेगा, और ये क्या काम करेगा, हमारा IC किस में काम करेगा, आउटपुट का काम करेगा, ठीक है ना। अगर IB क्या होगा, इनपुट का काम करेगा, ये इनपुट होगा, और क्या IC क्या होगा, आउटपुट होगा, तो इसलिए होगा। तब कलेक्टर करंट जो IC होगा वो कनेक्टेड टू द बेस करंट बाय द गिवन फिगर, ठीक। तब देखना, अभी आपने ये देखा था, वी नो दैट, अभी आपने इक्वेशन ये निकाला था, IC विल बी इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO, ये लिखा था अभी आपने, बोलिए। अगर मैं कह दूं IB क्या है, जीरो, जीरो मतलब बेस ओपन, बेस ओपन, ओपन बेस सर्किट, अगर ये जीरो हो जाए तो IC कितना हो जाएगा बोलो, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 प्लस बीटा ICBO, इतना होगा कि नहीं। जब ये जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो हो जाएगा यानी ओपन, तो जो कलेक्टर करंट होगा इस कलेक्टेड टू इमिटर लीकेज करंट कहलाएगा,
यानी जो कलेक्टर करंट होगा, देखो कलेक्टर की ही तो डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा पता है, अगर बेस मैंने 0 कर दिया, ये कलेक्टर करंट जो इधर जा रहा है बोलिए वही क्या हो जाएगा, ICEO हो जाएगा। तो नाउ मैं इसे लिख क्या सकता हूं, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं, ICEO विल बी इक्वल टू 1 प्लस बीटा और ICBO ये हो जाएगा, यानी वही कलेक्टर करंट जो हमारा हो जाएगा ICEO हो जाएगा। अब देख रहा हूं मैं क्या करूंगा, यहां से मैं क्या करूंगा, ICEO बाई ICBO विल बी इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ठीक, इतनी बात होगी ना। देखो इन कॉमन इमिटर मोड लीकेज करंट is 1 plus beta times the leakage current in common emitter mode, common base mode, common base mode में था ना, तो इतना टाइम्स क्या हो जाएगा, कॉमन बेस मोड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो अब बताइए, इसे मैं इक्वेशन कुछ और दे देता हूं, इसे अगर मैं 1 दे दूं बिना 0 किए, 0 तो यहां कर रहा हूं ना, तो उसमें रखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसे मैं 1 दे दूं, यहां रखूंगा तभी ये आएगा। ठीक, चलिए ये 1 हो गया, और मैं इसे इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, 2 दे देता हूं। दोनों इक्वेशन को आप देखिए, दोनों इक्वेशन को एक बार और साथ में लिख दूं क्या, जो पहला इक्वेशन है हमारा बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO, इसे मैंने 1 माना, और दूसरा क्या माना मैंने, ICO विल बी इक्वल टू 1 प्लस बीटा ICBO, इक्वेशन नंबर से। अब दोनों को आप देखिए क्या करूं, क्या इसकी जगह मैं ये रख सकता हूं, इसकी जगह उठा के यहां रख दूं ना, यहां पर ना, तो फ्रॉम 1 and 2, तो IC विल बी इक्वल टू कितना, बीटा IB प्लस कितना हो जाएगा, ICEO हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कलेक्टर करंट। ओके बच्चों, तो दिक्कत तो नहीं है समझने में, ओके।